नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पूरे देश में इस समय चुनावी बयार काफी तेज चल रही है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के 3 चरणों का मतदान भी हो चुका है, जिसमें 250 से अधिक सीटों पर मतदान हो चुका है। यूं कहा जाए तो लगभग आधा लोकसभा चुनाव निपट चुका है और फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपने कयास लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एक और अब की बार 400 पार की उम्मीदें लेकर चल रही सत्ता में बैठी बीजेपी है, जो 3 चरणों के बाद थोड़ी निराश लग रही है। या यूं कहें कि भाजपा नेताओं की बदलती भाषा ये बताती है कि 3 चरणों में हुए मतदान में जनता का रुख भाजपा की ओर नहीं रहा, जिसका पता बीजेपी नेताओं को लग चुका है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी भाषा बदल गई है। कभी अब की बार 400 पार कहने वाले भाजपा व पीएम मोदी अब चुनावी प्रचार में सिर्फ हिंदू मुसलमान का राग अलाप रहे हैं, तो वहीं अंबानी और अडानी के कांग्रेस को काला धन की बात कर रहे हैं। दरअसल इस बार के चुनाव में एकजुट विपक्ष ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के हौसले तो 3 चरण के बाद बुलंद नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी काफी घबराई हुई लग रही है। इसी वजह से अब भाजपा विपक्ष को किसी भी तरह फंसाना चाह रही है और उन पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। अब की बार चुनाव की शुरुआत से ही अपने 400 पार के ख्वाब को पूरा करने के लिए भाजपा विपक्ष को लगातार कमजोर करने का और उनको लेकर के जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसा रही है और उनके जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, क्योंकि इस बार दिल्ली में भी बीजेपी की हालत काफी खराब मालूम पड़ रही है। यही कारण है कि मोदी सरकार द्वारा चुनावों में ठीक पहले सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करवा करके जेल भिजवा दिया गया। भाजपा को लगा था कि केजरीवाल के चुनाव के वक्त जेल जाने से इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन बीजेपी का ये दाव उस समय उल्टा पड़ गया, जब जनता में केजरीवाल की गिरफ्तारी से आपने सिंपैथी लेनी शुरू कर दी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लोगों से भावात्मक अपील करना शुरू कर दिया, जिसका असर भी देखने को मिला। यानी बीजेपी का गिरफ्तारी वाला दाव उल्टा पड़ गया। हालांकि इस दौरान केजरीवाल को जमानत नहीं मिल सकी, लेकिन अब जब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां सुनवाई में कोर्ट ने ये भी बात कही कि चुनावों को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि केजरीवाल जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं। तब ऐसा लग रहा है कि शायद अब केजरीवाल को राहत मिलने वाली है और वो जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। खबरें ये भी आई हैं कि केजरीवाल को आज राहत मिल सकती है। जब ऐसी खबरें आनी शुरू हुई तो पहले से ही 3 चरणों के बाद मुरझाई पड़ी भाजपा की बेचैनी और भी बढ़ गई। आखिरकार केजरीवाल को घेरने के लिए और उन्हें जेल से बाहर आने से रोकने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल के खिलाफ खालिस्तान समर्थक चरमपंथी संगठन से पैसा लेने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए से जांच कराने की सिफारिश कर दी। यानी कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाती उससे पहले ही केजरीवाल के ऊपर एक और जांच व एक और आरोप लगा गया। एलजी की ओर से सिफारिश एक व्यक्ति की संप्रमाण शिकायत पर की गई। शिकायत में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सदस्यों के साथ बैठक की थी, जिसमें तय हुआ था कि वे 1 करोड़ 60 लाख डॉलर के बदले 1993 दिल्ली बम धमाके के आरोपी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल के सहयोगी रहे एक व्यक्ति ने 10 वर्ष पहले इस बैठक की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की थी। उसी व्यक्ति की शिकायत पर उपराज्यपाल ने जांच की सिफारिश की थी। यानी एक और केजरीवाल शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर उन पर खालिस्तान समर्थक से पैसे लेने के आरोप में जांच की सिफारिश की जा रही है। मकसद साफ है, केजरीवाल को राहत ना मिलने देना, ताकि वो चुनावों में सक्रिय ना हो सके और बाहर आकर के अपनी पार्टी व इंडिया गठबंधन के लिए कोई प्रचार ना कर सके। क्योंकि जाहिर है कि अगर एनआईए इस नए मामले की जांच शुरू करती है तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि उपराज्यपाल द्वारा इस मामले में एनआईए जांच की सिफारिश करने पर आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय सक्सेना पर हमला बोला और भाजपा पर राजनीतिक साजिश के भी आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री के जेल में रहने से दिल्ली की व्यवस्था पहले ही चरमरा गई है, मगर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को इसकी चिंता नहीं है। वे उन्हें किसी ना किसी तरह से जेल में डाले रखना चाहते हैं। हालांकि सिख फॉर जस्टिस से पैसा लेने का आरोप केजरीवाल पर पहली बार नहीं लगा है। 4 वर्ष पहले केजरीवाल विधानसभा चुनाव के वक्त भी यही आरोप लगा था उन पर। तब भाजपा ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था, मगर दिल्ली के लोगों ने उनको गंभीरता से नहीं लिया था और आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया था। फिर यही आरोप 2 वर्ष पहले पंजाब विधानसभा चुनाव में भी लगा था, मगर वहां भी इसका असर नहीं हुआ और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कर
सत्ता हासिल की थी। ऐसे में अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल पर चुनावी वक्त में ये आरोप लगने और जांच की सिफारिश से ऐसा ही लगता है कि ये केजरीवाल को जेल से बाहर ना आने देने के लिए एक सियासी फंदा है। सवाल ये भी है कि खालिस्तान का मुद्दा आखिर हमेशा चुनावों के वक्त ही क्यों उठता है, फिर वो चाहे दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो या फिर पंजाब विधानसभा चुनाव हो। अब जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल पहले से ही मुश्किलों में है, तब एक बार फिर खालिस्तान समर्थक संगठन ने पैसे लेने के आरोप केजरीवाल पर लगने लगे हैं। दरअसल इन सब आरोपों के जरिए विपक्ष को कमजोर करने और केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि अगर केजरीवाल ऐसे वक्त पर जेल से बाहर आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल और भी आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमलावर होंगे। ये बात बीजेपी भी जानती है कि जनता के बीच में केजरीवाल की पकड़ काफी मजबूत है और ऐसे वक्त में वो सिंपैथी भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अगर केजरीवाल चुनाव के दरमियान जेल से बाहर आ गए तो भाजपा व साहेब के लिए सत्ता के खेल और भी मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए केजरीवाल पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। एक और जहां खालिस्तान से पैसे लेने के मामले में जांच की सिफारिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईडी केजरीवाल पर अब और भी सख्त होती जा रही है। दिल्ली शराब घोटाले में अब ईडी सीएम केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। ये पहली बार होगा जब केजरीवाल का नाम चार्जशीट पर दाखिल होगा। जानकारी के मुताबिक ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगाया लिया है, यानी साफ है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट आज ही केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई कर सकता है। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल चुने हुए सीएम है और दिल्ली का चुनाव सामने है, ये असाधारण स्थिति है, प्रचार करने देने में कोई हर्ज नहीं है। अंतरिम जमानत के बारे में कहते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं और केजरीवाल कई आदतन अपराधी नहीं है, इसीलिए उन्हें जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में संभव है कि सर्वोच्च अदालत आज इस मामले में सुनवाई करे और केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिले। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि आखिर भाजपा और पीएम मोदी को केजरीवाल से इतना डर क्यों सता रहा है? आखिर क्यों भाजपा केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहती है और चुनाव के वक्त उन्हें जेल में ही रखना चाहती है? सवाल ये भी उठता है कि अब अपने इलाके में होने वाली वोटिंग से पहले धनंजय सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें जमानत दी जा सकती है, तो अरविंद केजरीवाल तो अब भी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आखिर उनकी जमानत में या जेल से बाहर आने में इतनी अड़चनें क्यों लगाई जा रही हैं, जबकि ये दोनों ही बाहुबली नेता सजा याफ्ता कैदी हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल को तो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसीलिए आप द्वारा भाजपा पर केजरीवाल को राजनीतिक साजिश में फंसाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जायज मालूम होते हैं। वरना जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऐसे संकेत मिले कि केजरीवाल को चुनाव के चलते अंतरिम जमानत दी जा सकती है, तुरंत ही केजरीवाल को खालिस्तान मामले में घसीट लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर ईडी ने भी केजरीवाल पर सख्ती शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर भाजपा केजरीवाल से इतना क्यों घबरा रही है? एक और 400 पार की बात कहकर बीजेपी खुद को आत्मविश्वास से लबरेज दिखाती है, दूसरी ओर उसे केजरीवाल के बाहर आने से इतना डर सता रहा है, वो भी किसी तरह से उन्हें फंसाए रखना चाहते हैं। अब केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा, लेकिन दिल्ली में इस बार जो माहौल दिखाई पड़ रहा है उससे एक बात तो साफ है कि इस बार बीजेपी को दिल्ली में बहुत भारी नुकसान होने वाला है। पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माहौल बदलता नजर आ रहा है। एक तो इस बार कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल को जेल भेजने का दाव भी बीजेपी पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बता दें दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। इन सभी कारणों से इस बार दिल्ली में बीजेपी की हालत खराब पड़ी हुई है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं तो बेशक ही भाजपा के लिए हालत बद से बदतर हो सकती है। वहीं बाहर आने पर केजरीवाल दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है। शायद यही कारण है कि भाजपा ये किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है कि केजरीवाल जेल से बाहर आ सके और चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाए। फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।